एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बात करने वाले हैं आज की वीडियो में रीट एग्जामिनेशन, जिसके बारे में काफ़ी दिन से हमारे सामने एक ये जो टॉपिक है वो चर्चा का विषय बन चुका है कि रीट का एग्ज़ाम जो है वो अभी हम लोगों को हर जगह यही न्यूज़ देखने को मिल रही है कि अभी पहले जब 2 एग्ज़ाम हुआ करते थे, उसकी जगह अब हम लोगों को एक एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो इसको लेकर जो है चर्चा करेंगे, क्योंकि वो कैंडिडेट या वो एस्पिरेंट जो रीट एग्जामिनेशन को लेकर सीरियस है। तो क्योंकि लास्ट टाइम भी जब कुछ कुछ कैंडिडेट्स ने जो है वो फॉर्म फिल किए थे, बट कुछ वजह से उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाए थे, तो फिर अभी वो चाह रहे थे कि क्योंकि वो उस टाइम से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो चाह रहे थे कि हम नेक्स्ट जब भी रीट की भर्ती आएगी तो उसमें हम हमारा सिलेक्शन ले लेंगे। बट होता ऐसा है कि हमारे पास में एक न्यूज़ आती है कि जो आप लोगों का रीट का एग्जामिनेशन है वो अब 2 की जगह 1 कंडक्ट करवाया जाएगा। अब ऐसे टाइम में वो एस्पिरेंट जो सीरियस है और प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और जैसे कि अगर मैं साइंस मैथ्स सब्जेक्ट की बात करूं, तो फिर अगर रीट का सिर्फ एक पेपर यानी एक पेपर के बेसिस पर ही अगर टीचर बना दिया जाता है, तो साइंस मैथ्स वालों की जीके नहीं पूछा जाता है। लेकिन अगर 2 पेपर होते हैं तो हमारे जो सेकंड पेपर होता है उसमें भी जीके पूछा जाता है, क्योंकि जो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने साइंस ले रखा है तो उनके लिए जीके पढ़ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। हम लोगों को वैसे भी थोड़ी दिक्कत रहती है साइंस मैथ्स वालों के लिए। तो फिर ऐसे टाइम में वो एस्पिरेंट तो वो किस तरीके से प्रिपेयर करे, क्योंकि जीके हम लोग तभी से पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं जब वो रीट वैकेंसी की जो है वो हमारे सामने थोड़ी बहुत बातें आती कि रीट की वैकेंसी आएगी। क्योंकि पहले हम लोगों को कुछ बातें सुनने को मिलती है कि रीट की वैकेंसी आएगी आएगी, 6-7 महीने यही चलता है। फिर वैकेंसी आती है, जो है वो पद निकाले जाते हैं कि हाँ इस डेट से फॉर्म फिल किए जाएंगे। इस पूरे प्रोसेस में आप लोगों को लगभग जो है वो 1 साल के अराउंड टाइम लग जाता है। तब तक अगर एक सीरियस एस्पिरेंट तैयारी करे तो जीके वाला पोर्शन आराम से पढ़ सकता है। लेकिन होता कुछ यूं है कि अब हमारे सामने कंफ्यूजन क्रिएट है कि हम लोग रीट की तैयारी करें या फिर थर्ड ग्रेड के लिए तैयारी करें। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के सामने यही बातें डिस्कस करूंगी कि आप लोग रीट को लेकर सीरियस रहे या फिर आप लोग थर्ड ग्रेड के लिए। तो देखिए, ऐसे टाइम में जब हमारे पास में एक कंफ्यूजन होता है और हम लोगों को कुछ भी कंफर्म नहीं होता है कि हमारे सामने किस तरीके के जो है वो पेपर हम लोगों को देखने को मिलेगा, पेपर जो है वो 1 देखने को मिलेगा, 2 देखने को मिलेगा, तो ऐसे टाइम में हम ऐसा ना करें कि सिर्फ यही सब सोचने में हमारा टाइम खराब कर दें। बल्कि इस टाइम पे हमारा फर्ज ये बनता है कि हम लोग जो है वो ऐसे सब्जेक्ट या ऐसे जो पॉइंट्स है जो कॉमनली पूछे जाते हैं, जो रीट में भी पूछे जाते हैं, साथ ही साथ आप लोगों के थर्ड ग्रेड वाले एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं, उन टॉपिक्स को आप अभी से क्लियर कर लें। सच एज एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जैसे कि अगर मैं साइंस एंड मैथ्स की बात करूं, तो देखिए अगर आप लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं, साइंस सब्जेक्ट में अगर जैसे कि 6, 7, 8 की बात करूं, और तो फिर अब आपके माइंड में यही होगा कि हम लोग पेपर 2 के हिसाब से जीके पढ़ें, क्योंकि साइंस तो वैसे भी बहुत ही लंबा चौड़ा ब्रॉड सब्जेक्ट होता है। ऐसे में जीके को कवर करना, वो भी साइंस के एस्पिरेंट के लिए, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ऐसे में कॉम्पिटिशन और ज्यादा टफ हो जाता है। तो बात आती है कि आप लोग कौन सा पोर्शन अभी जब तक कंफर्म नहीं है तब तक ऐसा कौन सा ऐसा पोर्शन है जो कंफर्मली पढ़ के अच्छे से रख लें। क्योंकि हम लोग यही सोचते हैं कि हम लोग पहले से ही पढ़ के रख लेते हैं, तो ऐसा टाइम में आप क्या करिए, आप लोग जो है, क्योंकि अभी तक तो हमको सिर्फ कंफ्यूजन है कि कौन कौन से जो पेपर है वो होंगे, 1 पेपर होगा, 2 पेपर होंगे या दोनों पेपर होंगे, 1 पेपर, इसको लेकर कोई बात अभी तक क्लियर नहीं है। तो ऐसे में साइंस मैथ्स के एस्पिरेंट क्या कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप लोगों को पता है कि आप लोग जब रीट का एग्जाम देते हो तो भी उसमें साइंस एंड मैथ्स पूछा जाता है। 6, 7, 8 का हम लोग पढ़ते हैं, साथ ही साथ कुछ एक टॉपिक हम लोग 9th एंड 10th के भी कवर अप करते हैं। उसके अलावा अगर हम मेन एग्जाम जब रीट थर्ड ग्रेड का देते हैं तो उसमें भी हम लोगों के साथ में यही रहता है कि हम लोग जो है वो साइंस एंड मैथ्स और साइंस मैथ्स की जो पैडागॉजी होती है वो हम लोगों से पूछी जाती है। तो आप लोग ऐसे टाइम पे ये करिए, साइकोलॉजी वाला पोर्शन और साथ ही साथ आप लोगों का जो साइंस एंड मैथ्स वाला पोर्शन है उसको आप लोग कवर अप करके रखिए। क्योंकि 3 सब्जेक्ट जो होते हैं वो रीट एग्जाम की भी जड़ होते हैं, और आपका जो मेन एग्जाम होता है, जो थर्ड ग्रेड का एग्जाम होता है, उसकी भी जड़ होते हैं। तो अगर आप लोगों का मेन सब्जेक्ट जैसे कि साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, और आप लोगों का जो ये पैडागॉजी वाला पोर्शन है, साइकोलॉजी वाला पोर्शन, अगर आप लोग इन 3 पोर्शन को एकदम कंप्लीटली अच्छा कर लेते हैं ना, तो आप लोगों को एग्जाम टाइम में, अगर आप लोगों को इंस्टेंटली भी 5-6 महीने पहले बोलेंगे ना कि जीके आएगा, तो भी आप लोग जीके को आराम से कवर अप कर पाएंगे। क्योंकि 2-3 दिन से यही हवा उड़ रही है कि टीचर बनाया जाएगा बट बिना पेपर के। तो देखिए, सीधी भर्ती नहीं होगी, पेपर तो होगा आप लोगों का,
बट 1 पेपर होगा या 2 पेपर होगा, इसको लेकर कन्फ्यूजन है, और वो कन्फ्यूजन हमारी तभी क्लियर हो सकती है जब हमारे शिक्षा मंत्री इसका बयान देंगे। राइट, तो ऐसे में हमारा काम ये नहीं है कि हम हमारा टाइम खराब करें, क्योंकि देखिए जो रीट का एग्जाम है वो 150 मार्क का है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, और 5 सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं। 2 हमारे लैंग्वेज वाले पोर्शन होते हैं, जिसमें अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने मेरा जब रीट का एग्जाम दिया था तो फिर मैंने हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज चूज करी थी। हिंदी लैंग्वेज एज अ फर्स्ट, एंड सेकेंड लैंग्वेज जो थी जो थी वो मेरी इंग्लिश थी। साइकोलॉजी थी, उसके अलावा हमारा साइंस मैथ्स, 5 सब्जेक्ट। और उसी तरीके से जब हम रीट मेंस का एग्जाम देते हैं तो उसमें भी यही रहता है, लैंग्वेज नहीं होती है बट साइंस होती है, मैथ्स होती है, साइकोलॉजी होती है, साथ ही साथ जीके होता है। तो डिफरेंस सिर्फ 2 सब्जेक्ट, क्योंकि देखिए जो रीट का एग्जाम होता है उसमें तो सिर्फ पासिंग मार्क लाने हैं, तो ऐसे में आप साइंस, मैथ्स और आपकी लैंग्वेज की पैडागोजी, जो आप लोग जब साइकोलॉजी पढ़ेंगे ना, तो उसमें से ही आप लोगों की कवर हो जाएगी। क्योंकि मैंने भी इसी तरीके से ही अपनी प्रिपरेशन करी थी, और मैंने भी मेरी रीट के एग्जाम को इसी तरीके से क्वालिफाई किया है। राइट, तो फिर आप लोग इस कंफ्यूजन में मत रहिए, और अपना टाइम खराब ये सब बातें सोचने में मत करिए कि कब जो है वो एग्जाम होगा और इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। क्योंकि देखिए अब जो है वो रीट की चर्चा हो रही है, तो जब इस तरीके के टॉपिक्स चर्चा में आते हैं ना, तो धीरे धीरे उसकी वैकेंसी की भी चर्चा में आएगी कि वैकेंसी कब आएगी कब आएगी। तो आप लोगों को जल्दी ही इसकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। हो सकता है कि आप लोगों के जो चुनाव हो, चुनाव के लोकसभा के अभी जो चुनाव हो रहे हैं उसका रिजल्ट आने के बाद में आप लोगों को जो है वो इसकी देखने को वैकेंसी मिल जाए, और काफ़ी अच्छे पदों पर आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिलेगी। और बात करें अगर तैयारी की, तो तैयारी आप लोग अपने मेन जो सब्जेक्ट्स है उसको कवर अप कर लीजिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स आप लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। बाकी जो कंफर्मली बात है कि कौन सा पेपर होगा कौन सा नहीं होगा, तो ये सोचना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है सब तैयारी करना। तो आज की वीडियो में इतना ही छोटी सी जानकारी देनी थी जो मैंने आपको दी थी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।